आज 15 जून है और 15 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे तथा उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पाकिस्तानी रक्षा बजट में कितनी फीसदी बढ़ोतरी की है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 12% और ऑप्शन डी है 15%। तो इसका सही आंसर है 12%, यानी ऑप्शन सी सही है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने 12 जून को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बजट पेश किया है। कुल बजट 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान ने रक्षा बजट 12% बढ़ाकर 1,300 अरब पाकिस्तानी रुपया कर दिया है। भारत की करेंसी में इसे बदलें तो यह 59,800 करोड़ रुपए होगा। भारत ने 2020-21 के बजट में रक्षा बजट 6% बढ़ाकर 3.37 लाख करोड़ कर दिए थे। इसमें अगर पेंशन का बजट जोड़ दें तो भारत का कुल रक्षा बजट 4.7 लाख करोड़ का होगा। तो इस प्रकार पाकिस्तान का डिफेंस बजट भारत के रक्षा बजट की 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के तहत नेपाल ने भारत के हिस्से को अपने मैप में दिखाने का अपने संसद के निचले सदन में संविधान संशोधन प्रस्ताव पास कर लिया है? ऑप्शन ए सुगौली संधि 1816, ऑप्शन बी भारत नेपाल सुरक्षा संधि, ऑप्शन सी सिंधु जल संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सुगौली संधि 1816, यानी ऑप्शन ए सही है। यह संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजशाही के बीच हुआ था। अब यह संविधान संशोधन उच्च सदन में जाएगा। बता दें कि नए मैप में भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के 3 क्षेत्र लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल ने अपने मैप में दिखाया है। अब यहाँ समझते हैं कि सुगौली संधि क्या है। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। यह लगभग 2 साल तक चले अंग्रेजी और नेपाली सेना के बीच के युद्ध का नतीजा था। बता दें कि इसी सुगौली संधि के तहत भारत और नेपाल की सीमा तय हुआ था और आज भी इसी को आधार मानकर दोनों देश अपनी अपनी स्थिति रखते हैं। संधि का प्रावधान क्या था? संधि के तहत गोरखा साम्राज्य ने इस युद्ध से पहले जो इलाके जीते थे वो सब ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर दिए गए थे। आज जो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा तथा उसके साथ अवध से जो भी विवादित क्षेत्र थे वो सभी नेपाल को छोड़ना पड़ा था। इस तरह से नेपाल की 3 तरफ से बाउंड्री कम कर दी गई थी। लगभग 1/3 भूभाग नेपाल के हाथों से चला गया था तथा इस तरह नेपाल की सीमा निर्धारित करने के लिए नदियां तय कर दी गई थी। तो बता दें तो पश्चिम में महाकाली नदी और पूरब में मेची नदी को सीमा मान ली गई थी। सुगौली संधि के अनुसार यह महाकाली नदी नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन जैसे तमाम नदियों का है कि वह कई धाराओं से निकलकर नदी का रूप लेती हैं, वैसे ही महाकाली नदी का भी है। इंडिया मानता है कि लिपुलेख के पास महाकाली नदी की धारा बहती है और वही भारत और नेपाल बॉर्डर है, लेकिन नेपाल कहता है कि महाकाली नदी की एक धारा लिपियाधुरा से निकलती है और वही असली बाउंड्री है। इंडिया नेपाल की यह विवाद नवंबर 2019 में जन्म लिया जब भारत ने नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक नया राजनीतिक मैप के तहत दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 12 जून और ऑप्शन डी 11 जून। तो सही आंसर है 14 जून, यानी ऑप्शन ए सही है। यह दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार सन 2004 में मनाया गया था। विश्व रक्तदाता का उद्देश्य रक्तदान को बढ़ावा देना है। 14 जून को ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसीलिए इस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन है? ऑप्शन ए अनमोल नारंग, ऑप्शन बी अनामिका सूद, ऑप्शन सी ऐश्वर्या सिंह सिद्धू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अनमोल नारंग, यानी ऑप्शन ए सही है। बता दें कि इन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री पूरी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में शनिवार को इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। वह अमेरिकन एयरफोर्स में सेकंड लेफ्टिनेंट का पदभार संभालेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने की प्रतिशत दर कितना है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 39%, ऑप्शन सी 26% और ऑप्शन डी 50%। तो इसका सही आंसर है 50%, यानी ऑप्शन डी सही है। भारत में कोरोना वायरस से ठीक होने की प्रतिशत दर 50% है। जून 2020 के मध्य तक स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1,62,378 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि देश में कोरोना वायरस के 1,49,348 सक्रिय मामले अभी भी हैं। यह 50.59% की रिकवरी रेट का संकेत देता है। बता दें कि भारत में अब तक कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,195 हो गई है। सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और उसके बाद तमिलनाडु और दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए बॉलीवुड अभिनेता, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी पत्रकार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बॉलीवुड अभिनेता। सुशांत सिंह राजपूत का संबंध बॉलीवुड से था। इन्होंने 14 जून को अपने घर में खुदकुशी कर ली। सुशांत सिंह 34 साल के थे। बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थे। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने कैरियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने किस देश में है मेरा दिल धारावाहिक में काम सबसे पहले किया था? बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान जारी किया है? 4.5%, 4%, 3.7% और 3.5%। तो इसका आंसर है 3.7%, यानी ऑप्शन सी सही है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। अंतर सरकारी आर्थिक संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 3.7% का संकुचन का अनुमान लगाया है। इसके अतिरिक्त OECD के इकोनॉमिक आउटलुक में कोविड-19 परिदृश्य में भारत के विकास को सिंगल हिट में 7.9% तक उभरने का अनुमान भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने कोविड-19 के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? जापान, ब्रिटेन, रूस और बांग्लादेश। तो सही ऑप्शन है बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी सही है। बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है। यह प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा है जिसमें कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। बता दें कि बांग्लादेश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी अभी ट्रायल प्रक्रिया में है, जिसे सरकार से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और वहाँ की राजधानी ढाका तथा मुद्रा टका है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।